Hello everyone, in this video we will learn about class 8 chapter 2 microorganisms friend and foe। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। So you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. हमने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को देख रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग बॉडीज़ होती हैं जिनको हम अपने आई से नहीं देख सकते। उनको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स MICROBES, तो इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं और इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. जैसा कि आपने रेनी सीज़न में बारिश के मौसम में देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड जो होता है उसके ऊपर वो ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर एक ग्रेइश वाइट पैच लेयर बन जाती है। अगर आप उसको अपनी मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखते हो तो आपको पता लगता है कि वो कोई और नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही हुआ है। तो इसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2.1 से। दीज ऑब्जर्वेशंस, हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी जो भी की थी, हमने ब्रेड को देखा था और हमने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट द वाटर एंड द सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा कि जो वाटर होता है और जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब वाटर में और सॉइल में हमने बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखा था, लेकिन हालांकि हम इन सबको माइक्रोब्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये होते ऐसे ही हैं। दीज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी देम बाय द अनएडेड आइज। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं साइज़ के अंदर कि हम इनको नेक्ड आइज से या अनएडेड आइज, मतलब हमने कुछ ग्लास वगैरह नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है हमारे पास, वैसे हम इनको नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, या हम इसके लिए एक माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कुछ तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में डालते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये 4 टाइप्स होते हैं। कौन से 4 टाइप्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स होते हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम टाइप तो नहीं बोलते, लेकिन हम ये भी एक माइक्रोब ही होता है, वो होता है वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर ये, जिस बॉडी के अंदर ये जाते हैं वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन करते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो जो होस्ट प्लांट होता है, मतलब जिसके अंदर वायरस जाता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर 2.5। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2.5 फिगर के अंदर दिखा रखा है। जैसे ये 2.5 फिगर ये देख सकते हो आप। तो 2.5 फिगर के अंदर कुछ वायरसेस को यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है हमारे पास। अब हम चलते हैं कि वायरसेस आगे देखते हैं वायरसेस के कॉमन टाइप्स क्या होते हैं। तो वायरसेस हमने देखा था, हमने वायरस का डायग्राम देखा 2.5 फिगर के अंदर। और भी जो वायरस होते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, और कुछ खांसी वगैरह जो होता है वो भी वायरसेस के कारण ही होता है। तो कफ्स या कोल्ड कफ वगैरह भी वायरस के कारण ही होता है। सीरियस डिसीज़, जैसे कुछ बहुत सीरियस डिसीज़ होती हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण ही होती हैं। डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया और आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि ये जो डिसीज़ेज़ थी, ये वाली जो वायरसेस वाली डिसीज़ हैं, ये तो ये वाली हैं, मतलब जो वायरस वाली डिसीज़ेज़ हैं वो हैं
पोलियो, चिकन पॉक्स और फ्लू, कफ, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, ये सारी होती हैं वायरस वाली। तो ये सारी हैं वायरस वाली। और जो दूसरी है जो प्रोटोजोआ कॉज करता है, मतलब प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं, वो होती हैं डायसेंट्री, मलेरिया, टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस तो बैक्टीरिया कॉज करता है, ये प्रोटोजोन वाली होती हैं डायसेंट्री और मलेरिया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डायसेंट्री है और जो मलेरिया है ये हैं आपकी प्रोटोजोन डिसीज़, और जो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड और भी बहुत होती हैं, ये होती हैं बैक्टीरियल डिसीज़। तो मतलब हमने वायरस, प्रोटोजोन और बैक्टीरियल डिसीज़ के कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं, ठीक है। तो जो डायसेंट्री और मलेरिया थी ना, वो थी प्रोटोजोन वाली डिसीज़, और जो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस थी वो थी बैक्टीरियल डिसीज़। तो हमने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 7th क्लास में भी हम और 6th में भी पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है। ये जो डायग्राम है 2.1, ये है आपके बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप का होता है, एग्जांपल्स इसके अलग अलग होते हैं। पहले इन्होंने दिखा रखा है स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, मतलब जो रॉड टाइप शेप होती है, मतलब जिसकी एक ऐसी सी शेप होती है ना, वो स्पाइरल शेप्ड है। और जो दूसरी है ये है रॉड शेप, मतलब ऐसी सी रॉड शेप, ये हैं रॉड शेप्ड वाले बैक्टीरियाज। फाइन। तो ये थे कुछ बैक्टीरियाज के एग्जांपल। यहाँ है एल्गी का एग्जांपल जो है क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटोजोन जो है अमीबा, पैरामीशियम, और यहाँ पे आप यूग्लिना भी लिख सकते हो, EUGLENA, ये भी एक प्रोटोजोन डिसीज़ होती है। फिर है आपके पास फंजाई। फंजाई मतलब फंजाई भी आगे हम पढ़ेंगे। फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन और एस्परजाइलस, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंजाई थे, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजाइलस। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ वायरसेस दिखा रखे हैं, 2 वायरस दिखा रखे हैं, लेकिन इनका नेम नहीं आपको बता रखा क्योंकि हम इनको आगे पढ़ लेंगे। फाइन। अब हम चलते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं? तो ये आप देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, और सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेलुलर मतलब जिसके अंदर एक सिंगल सेल हो। सिंगल सेल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में जो होता है, एल्गी में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, लेकिन ये आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे एल्गी और फंजाई होते हैं। तो ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सराउंडिंग में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। मतलब किसी भी लैंड में ये रह सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी टेम्परेचर पे रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स के अंदर पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दूसरों पर रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस रहता है होस्ट के ऊपर, लेकिन कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब खुद ही एग्जिस्ट फ्रीली करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा होते हैं, ये अकेले रह लेते हैं, मतलब अलोन, इंडिपेंडेंटली रह लेते हैं। लेकिन जो फंजाई और बैक्टीरिया जैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब अपने ग्रुप में रहते हैं। फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा डिसीज़ कॉज करते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल भी बहुत होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम आर द हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होते हैं और डिसीज़ मतलब हार्मफुल भी होते हैं। तो इनके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर में बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड भी है, मतलब बेनिफिशियल भी है, और फो भी है, मतलब हार्मफुल भी है। फाइन। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने देखा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेंडली भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे कर्ड मतलब दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. Microorganisms को हम alcohol production के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जैसे हमारा कचरा वगैरह होता है ना, उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ब्रेक डाउन करके यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं एक्टिविटी को। सो रिकॉल दैट बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। क्या आपको याद आ रहा है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे मेडिसिन प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया फिक्स करता है, वो होता है हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे यूज़फुल भी है ना, जैसे ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है, बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड वेट। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच वाज देयर। हमने बहुत ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया चैप्टर का। हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं, उनके यूजेस देखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देखे, और बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।